प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के भुवनेश्वर इंदिरा हाउसिंग बोर्ड सेवा केंद्र की संचालिका राजयोगिनी कल्पना दीदी जी का जन्म उड़ीसा के जगत सिंहपुर जिला के राहाभा गांव में हुआ था। राजयोगिनी कल्पना दीदी बीए पास होने के पश्चात आप अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। आपकी मीठी वाणी, सरल स्वभाव के कारण उड़ीसा के कई भाई बहनें स्वयं को समर्पित किया। आपके मार्गदर्शन में प्रतिवर्ष स्थानीय क्षेत्र इंदिरा हाउसिंग बोर्ड के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम होते रहते हैं, जैसे विभिन्न विंग्स के कार्यक्रम, ब्लड डोनेशन कैंप, आई कैंप, स्वच्छ भारत अभियान, मेडिकल सेवा, वृक्षारोपण, जेल सेवा आदि आदि। आप तन मन धन से समाज में अथक और निस्वार्थ भाव से सेवाएं प्रदान कर रही हैं। राजयोगिनी कल्पना दीदी जी की परमात्मा के प्रति अटूट निष्ठा एवं निस्वार्थ सेवा के बल से दीदी जी को रोटरी क्लब एवं CIFA सेंट्रल इंस्टीट्यूट के द्वारा तथा ब्लड बैंक सोसाइटी की तरफ से अवार्ड प्राप्त हैं। आपकी कर्मठ जीवन एवं कुशल प्रशासन से 15 समर्पित बहनें एवं 1 समर्पित भाई और सहयोगी साथी के माध्यम से 2 सब सेवा केंद्र, 18 गीता पाठशालाएं निर्विघ्न रूप से चला रही हैं। आइए सुनते हैं राजयोगिनी कल्पना दीदी जी के अनुभव उन्हीं की मीठी वाणी से। राजयोगिनी कल्पना दीदी जी। ओम शांति। शरीर का नाम है ब्रह्मा कुमारी कल्पना। वर्तमान समय में इंदिरा हाउसिंग कॉलोनी में जो बाबा का सेवा केंद्र है, उस सेवा केंद्र में सेवा की जिम्मेदारी मुझे बाबा ने अर्पण किया। तो इस कार्य को संभालने के लिए हमको जो चांस मिला है, उसका हमारी दादी जी ही निमित्त है। दादी संदेशी जब भुवनेश्वर में थी, पहले यहाँ कुछ सेवा हुआ। एक बहन ने मकान दी। मकान देने के बाद दादी को बोले कि कुछ सेवाधारी दीजिए सेवा करने के लिए। तो पहले 2 बहन थे, परंतु दादी ने मुझे यहाँ भेजे कि जाओ तुमको वहाँ सेवा करना है। मेरा भी सेवा में बहुत शौक़ होता है, कैसे सभी को बाबा का संदेश दो, सभी को दुख अशांति दर्द को पी लो, इसके लिए बहुत इंटरेस्ट है। तो मैं सेवा में यहाँ आई। यहाँ आने के बाद देखिए तो इतना गौर नहीं था, लोग का इतना आना जाना नहीं था, परंतु सेवा का रुचि होने के कारण आसपास में गांव में जाकर पहले सेवा शुरू की। तो शुरू करते करते हमारी मीठे बाप दादा सदा ही हमको साथ दिए। साथ देते हुए हमारी बात सुनते गए और आज खास करके सेवा बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गया। सेवा आज जहाँ सेवा यहाँ हो रहा है, तो बहुत सारी आत्माओं का आना जाना होता है, सेवा है, तो मुझे बहुत सेवा में खुशी मिलती है। और सदा ही संकल्प रहता है, बाबा दिन रात तो 24 घंटा है, और मुझे अगर 25 घंटा आप सेवा लेंगे तो मैं भी बहुत खुश होंगी, क्योंकि मेरा बाबा और सेवा बिना जीवन में और कुछ है ही नहीं। तो इसलिए सेवा सेवा सेवा, बस बाबा बाबा बाबा, और कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे तो मैं इस ज्ञान मार्ग में आई जब, तो लौकिक पढ़ाई संपन्न नहीं हुआ था। तो ग्रेजुएशन का 2nd ईयर में बाबा मिला। बाबा मिलने के बाद तो मेरे को दिल हुए मैं बाबा के सेवा में लग जाऊं, सेंटर में समर्पित हो जाऊं, परंतु इतनी जल्दी तो मुझे कोई सेंटर पर रखेंगे ही नहीं। परंतु ज्ञान में आने के बाद 4 महीना हुआ था, तब दादी संदेशी के पास गई। दादी को बोली, दादी मैं सेंटर में रहूँगी। दादी बोले, तुम्हारे घर वाले तुम्हें छोड़ेंगे? बोले हाँ छोड़ेंगे, परंतु मेरे को पता था घर वाले छोड़ने वाले नहीं हैं, और मैं फिर कैसे सेंटर में रहूँगी। फिर 4 महीना हुआ था ज्ञान में, तब मधुबन बहनें सब भट्टी में जा रहे थे। तब मुझे हिंदी भी नहीं आता था, इतना छोटे थे, 4 महीना का बच्चा था। तो फिर दादी ने मुझे भट्टी में भेज दिए। सब चकित हो रहे थे, तुमको 4 महीना हुआ
अब दादी कैसे तुम्हें भट्टी में भेज रही है। परंतु कमाल था मेरा बाबा का, दृष्टि पड़ी थी मुझ आत्मा पर बाबा का, जो बाबा को पसंद था। ये आत्मा मेरे काम में आगे बहुत काम में आएगी और वो मेरे सेवा करेंगे, इसलिए भगवान ने मुझे पसंद कर लिया। उसके पसंद ऐसा नज़र बाबा का मेरे ऊपर पड़ गया जैसे जादू की छड़ी बाबा ने घुमा दिया। जीवन बड़ा कैसे कहूँ कि ये तो बड़ा लग्जरियस लाइफ का था, स्टाइल वाला जीवन था और फैशन ही ज़्यादा पसंद था और मॉडर्न करना बड़ा शौक़ था और रोज़ कॉस्मेटिक चीज़ का यूज करना, फिर दूसरा यूज करना, ये बड़ा शौक़ में थे। वैरायटी प्रकार ड्रेस पहनना, जीन पहनना, ये जैसे मॉडर्न दुनिया का बहुत नशा ही था, नशा ही नशा में चूर था आत्मा। जैसे ही बाबा के परिचय मिला तब से मुझे लगा ये सब बेकार है, ये सब कोई चीज़ काम में आने वाला नहीं है। तुम शरीर नहीं हो, तुम तो आत्मा हो, क्यों ये शरीर के पीछे पड़े हो, शरीर को सजा रही हो। तब ये वैराग्य आया आत्मज्ञान के बाद, इससे मुझे बड़ा वैराग्य आया शरीर से। तब जिस दिन आत्मालेशन किया दूसरे दिन हमने सब कुछ छोड़ दिया, खान पान भी छोड़ दिया, रहन सहन भी, कपड़ा भी, और जहाँ अलंकार पहने थे उसको सब उतार दिया। रूप परिवर्तन हो गया, परिवर्तन होने के बाद नेचर भी परिवर्तन हुआ। परिवर्तन होते होते सब सोचने लगे ब्रह्मा कुमारी इनको जादू कर ले लिए अपने साथ संस्था में मिलाने के लिए। फिर घर वाले बिगड़ते थे, परंतु मधुबन ट्रेनिंग जाने के बाद मुझे और ही ताकत आ गया, एनर्जी मेरे अंदर में भर गई। तब मैंने डिसीज़न ले लिया, जीवन में जीना है तो भगवान के साथ, मरना है तो भगवान के साथ, और कहाँ रिश्ता मेरा है नहीं, रास्ता भी नहीं है, रिश्ता भी मेरा और किसी से नहीं है। मैं इतना अटल प्रतिज्ञा कर लिया अपने आप से, परिवार से। परिवार वाले कितने भी विघ्न डाले और सब मुझे हैरान करने लगे, तो फिर भी मेरा बाबा सर्वशक्तिवान है। मैं उनके बच्चे सर्वशक्तिवान सोमान का डेली यूज़ करने लगा, अभ्यास किया। इस अभ्यास से मुझे इतनी एनर्जी मिली जो मुझे महसूस हुआ कि दुनिया में कोई भी ऐसा शक्ति नहीं है जो मुझे हरा सकते हैं। मेरी डिसीज़न में मैं कमांड रहा, जिसी कारण मुझे माया ने ना हरा सका, ना परिवार वाले मुझे इतना तंग कर रहे थे, उनका सिर भी हमारे सामने झुक गया। झुकते झुकते आज मैं यहाँ पर पहुँच गई हूँ। और लौकिक का बहुत सहयोग पीछे रहा। पहले तो हमारी आदरणीय दादी संदेशी जी, दादी माँ हम जो इसको बोलते हैं, उसका प्यार और पालना मुझे बहुत ही मिली। जो दादी केवल दादी नहीं, जगह में मैं छोटी थी आई, सब बड़े बड़े थे, जिज्ञासु भी बड़े बड़े बुजुर्ग वाला भाई लोग, सब मुझे बहुत प्यार पालना दिए, क्योंकि मेरे नशा इतना था, आसमान छूने तक मेरा नशा था, नस नस में बाबा का प्यार का नशा था। सब ये नशा देख करके मुझे बहुत दुआएं देते थे और मैं जन्म से ही सेवा में उड़ने लगी, इतना उड़ने लगी, सब मेरा सेवा देख करके दुआएं देते चले। आज मैं जो हूँ, मैं तो यही कहूँगी, हमारे बड़े, हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो वरिष्ठ अन्य बाबा के बच्चे, उन सबका दुआओं से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। इसलिए मैं उन सभी के पास बड़ा आभारी हूँ। मैं बाबा के पास यही कहूँगी, मेरे पूर्वज जैसा और कोई का नहीं है, उनका दुआएं ही मुझे बड़ा बनाया है। और सदा वो सूक्ष्म में बाप दादा के साथ, हमारे बड़े भी मेरे साथ है और आज यहाँ तक हम चलते चलते आ गए। दादी को विश्वास था कि मैं जाऊँ तो यहाँ सेवा बहुत अच्छा करूँ। दादी मेरे को दृष्टि दी और दादी जब भेज रही थी मुझे रोना आ रहा था कि दादी को क्या हुआ, मुझे क्यों दूर से भेज देते हैं, अपने से अलग कर देते हैं। परंतु मुझे दादी दृष्टि देते महसूस होता था। दादी बोले, बच्ची तुम जाओ, तुम कहाँ भी जाएंगे, तुम कमाल करेंगे और तुम जंगल को मंगल बनाओ, जाओ। मेरे को डर लगता था, यहाँ घर भी इतना नहीं था, अकेला वाला घर था, परंतु दादी की दृष्टि, दादी की दुआएं, दादी की भावना, हमारी बड़ों का भावना
मुझे यहाँ तक ले आया। मैं इसलिए मैं सदा ही हमारे बड़ों का आभारी हूँ। मैं बड़ों का बहुत धन्य मानती हूँ। उनकी दुआएं ही मुझे बड़ा किया और बाप दादा सदा ही मेरे साथ है, मुझे फील होता है। जब सेंटर में आई, एक तो सेंटर वाले कोई सोचते थे हम सेंटर में न रहे, घर वाले भी यही चाहते थे इस सेंटर पे न रहे, इसलिए वो भी तंग कर रहे थे। यहाँ भी थोड़ा थोड़ा पेपर आ रहा था तो, परंतु मेरे बाबा मुझे जैसे दुबन से उठा करके अपनी गोदी में ऐसे लिया, तो जिससे बाबा की गोदी में मैं ऐसे छिप गई, माया ना देख पाया, ना लौकिक वाले ना और कोई देख पाए। और सदा ही बाबा के हाथ पकड़ करके साथ ले करके मैं अभी तक चल रही हूँ। ऐसे ही चलती रहूँगी जीवन के हर श्वास में, हर घड़ी, हर पल। यही मेरे मुख से निकलता है, बाबा 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 बाबा। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस बाबा और मैं। यही मेरा अंतिम निश्वास है, विश्वास है और कुछ नहीं है। ऐसे तो साल भर बहुत सारे प्रोग्राम होता है कि जैसे जन्माष्टमी का होता है, रक्षाबंधन होता है, शिवरात्रि का होता है। ये तो संस्था के जैसे जैसे बाबा ने नियम बनाए ऐसे सब पालन करते। परंतु मुझे हेल्थ प्रोग्राम करने के लिए इसलिए संकल्प आया, और जहाँ जहाँ ये श्रीमद् भाई का कैसेट देखी तो मुझे लगा ये सबके लिए बहुत ज़रूरी। अभी तो संसार में हेल्थ का प्रॉब्लम बहुत हो रहा है, लोगों को बेचैनी हो रहा है। ये बेचैनी को हम कैसे उनके लिए पास पहुँचे, उनको साथ दे, सहारा बने। इसीलिए मेरे को संकल्प आया एक बड़ा सेवा करने के लिए। तो इस श्रीमद् भाई को हमने एक बार बोला कि हम ऐसे सेवा करने के लिए चाहते हैं। तो सुरेंद्र भाई ने बोले कि 2017 में और डेट नहीं है, 18 नहीं तो 19 को आपको डेट मिलेगा। मैं उसको तुरंत बोली अगर मैं मर जाऊँ तो ये सेवा अधूरा रह जाएगा और मेरा सोल इविल होकर के आपके पास जा कर के घूमेगा, आपको डराएगा क्यों मेरे को सेवा से वंचित करा लिया। वो खूब हंसते हंसते बोले कि ठीक है बहन, देखो अगर किसी का प्रोग्राम कैंसिल होगा तो आपको मिल जाएगा। तो मैं बोली नहीं, मेरे को तो मिलेगा, मेरे को पता है 17 में ही मिलेगा और 17 में ही ये प्रोग्राम होगा। तो उसने फिर क्या किया, बोले ठीक है मैं आपको बताऊंगी। फिर वो एक बार कोई बहन दूसरी बहन का प्रोग्राम कैंसिल हुआ, ये डेट खाली था, उसने फ़ोन पे मुझे ये डेट दिया। देने के बाद मेरे को इसलिए आई कि उस एरिया में बहुत बुजुर्ग लोग हैं, आसपास में बहुत डायबिटीज़ पेशेंट है, उनको थोड़ा मिले, कुछ मिले, वो बेचैनी से बच जाए। इसीलिए ये सेवा का चांस संकल्प बाबा के पास चिट्ठी डाला, बाबा को कहा बाबा मैं करना चाहती हूँ। और हमारे साथी जो बहन है चिंटू, उसको भी सेवा में बहुत उमंग है, बहुत उमंग है। वो हमेशा मेरे पीछे खींचे जी एक बड़ा सेवा करेंगे, बड़ा सेवा करेंगे। हम ठीक है, ये भी बड़ा सेवा स्वास्थ्य के लिए सबके लिए अच्छा रहेगा। श्रीमद् भाई डेट दिए और डेट देते देते सभी भाई बहन ये सेवा में बहुत मेहनत किए। और धन की इसके बहुत बड़ा बजट होता है, 6 लाख रुपया खर्चा होता है, तो बजट इतना कहाँ से आएगा। तो इसके लिए मैंने सोच रही थी कहाँ से आएगा, कहाँ क्या होगा। परंतु मैंने बाबा को बोला कि बाबा दुनिया में सबके पास जितने भी करोड़पति है उसको धन किसने दिया, आपने तो ही दिए हो, और ये प्रोग्राम आपका ही है और मुझे क्यों धन की चिंता होगी। बाबा आपका प्रोग्राम है, आप ही करो। बाबा को बताती गई, परंतु कमाल है मेरे बाबा का, तो बाबा धन के बारे में इतने देता गए, आज धन की कमी की कोई महसूस नहीं हो रहा है। जितने आने का था उससे डबल भी आया, तो सेवा भी बहुत अच्छी हुई। कोई भी बात में संकल्प था, कोई भी जिज्ञासु आते हैं, गेस्ट आ रही है, बीके दूर से परिवार वाले आ रहे हैं, कोई को कुछ अभाव का महसूस ना हो, सब यहाँ से जाए, भरपूर होकर के जाए। ठीक वही हुआ। खास करके दुर्गेश बहन ने मुझे बहुत साथ दिए हैं।
जिज्ञासुओं को भी, अपने जिज्ञासा सेंटर वाले जिज्ञासुओं को भी यहाँ इकट्ठी करके 5 बजे से बोले होंगे तो उससे पहले पहुँच जाते हैं, प्लानिंग करते हैं और सभी ने मिलजुल करके ये सेवा को बहुत उठाए। मेरा जितना अवदान नहीं है उन लोग का ज़्यादा है, मेरे बहनों का भी ज़्यादा है, इसलिए मैं सभी के पास आभारी हूँ। सबको धन्यवाद देते हुए ओम शांति, नमस्कार। राजयोगिनी कल्पना दीदी जी के जीवन पथ पर साथी भाई बहनों के अनुभव आइए सुनते हैं उन्हीं की मीठी वाणी से। ओम शांति। ओम शांति। मेरे शरीर का नाम है बीके सोनीता और मेरा भुवनेश्वर में इंदिरा हाउसिंग कॉलोनी में मैं अभी सेवा दे रही हूँ। जब मैं 1999 में साइक्लोन आया था, उस टाइम पर इतने सारे शरीर छोड़े तो उस टाइम लगा कि ऐसे संसार में क्या है, जो भी आते हैं जाते हैं तो सब कुछ करके भी चले जाते हैं, परंतु कोई नहीं उनको रास्ता दिखाने के लिए दुखी होते हैं। तो ऐसे ही मन में बहुत दुख आया था। तो कुछ दिन के बाद बाबा मिला और बाबा मिलने के बाद ऐसे तो मैंने बचपन से ही सोचा था कि पढ़ाई ख़त्म करके हिमालय में जा कर के वहाँ बैठकर तपस्या करूँगी। और भगवान को हर रोज़ बोलते थे आप कहाँ पर हो और एक बार मुझसे मिल लो ना तो बहुत अच्छा होगा। ऐसे ऐसे बचपन से ही बात कर रही थी। जब एक दिन ऐसा लगा, मैंने बेड पर सोए थे और एक लाइट जैसे मेरे पास आ गए और मेरा नींद खुल गया। देखा कि चारों ओर लाइट ही लाइट है। जब ज्ञान में आई तो मैंने ना मुरली क्लास किए, ना 7 डेज का लेसन किए, कुछ भी नहीं। ऐसे मेरे ग्रैंड मदर जा रहे थे आश्रम पर और उसने बोला कि एक आश्रम है गांव में और वहाँ पर बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं। मैंने सोचा मैं भी एक बार जाऊँ। तो देखा कि उन्होंने वाइट पहने हैं और मैंने सोचा वो लोग शायद क्रिश्चियन होंगे। जब क्लास में छुट्टी होती थी तो छिप करके जाकर बहनों के पास ऐसे ही बाबा को शाम के टाइम पर बाबा के पास पहुंच जाती थी। तो छिप करके ही कुछ दिन ज्ञान में गई। ऐसे मुरली छिप कर पढ़ना, ग्रैंड मदर का कॉपी को छिपा कर पढ़ना। परंतु बाबा के ज्ञान में जितना ज्ञान नहीं था, उस टाइम बाबा के साथ बातें करना, दिल की बातें बताना, बचपन से जैसे भगवान से प्यार था उस टाइम भी भगवान से इतना प्यार, जैसे कि भगवान मुझे मिल गए। ऐसे हुआ जैसे एक फ्रेंड के साथ बातें करते हैं, ऐसे बातें कर रही थी। तो दिन बीतते गए और ऐसे समय आया। अलौकिक परिवार तो छोड़ने के लिए ज्ञान में नहीं तैयार थे क्योंकि घर में बड़ी थी। जब मेरा एडमिशन हुआ भुवनेश्वर में पढ़ाई का तो शायद लोगों ने सोचे कि यहाँ पर आ जाएंगे तो ज्ञान में नहीं चलेंगे, परंतु मुझे तो बहुत इजी हो गए। मेरे लिए इतना इजी हो गया। मैं जब हॉस्टल में रहती थी, सुपरिटेंडेंट जो थे मेरे ऊपर इतना विश्वास था उनका। जो भी हॉस्टल से जाते थे तो उन्हों को एप्लीकेशन देना पड़ता था, परंतु मैं कभी भी उन्हों को एप्लीकेशन नहीं दिया हॉस्टल में। उन्होंने सोचा कि वो जो भी कर रहा है सच्चा है, सही है। इसलिए सवेरे मैं ही जाकर क्लास में पहुंचती थी। हर रोज़ मैं बाबा के पास लेटर लिखती हूँ और बाबा को सभी समाचार, सेवा का समाचार भी सुनाती हूँ। अब ऐसा एक दिन आया तो पढ़ाई ख़त्म हो गई, कुछ दिन सर्विस भी कर ली। सर्विस में बाबा बहुत मदद किए। ऐसे रात में जाकर जब सेवा कर रहे थे, सर्विस में थे, तो जैसे लगता था बाबा और मैं बस। और वो जो स्टाफ ऑफिस का, ये तुम रात भर क्या बात कर रहे हो, किसके साथ बात कर रहे हो? तो मैंने उनको बताती थी भगवान आ रहे हैं, भगवान से बात कर रही थी। उन्होंने ऐसे ही आश्चर्य हो जाते थे कि भगवान से कोई बात कर सकता है क्या? तो मैंने बताया कि हाँ, बात क्यों नहीं कर सके। ऐसे करके कुछ दिन सर्विस में भी गया। फिर बाबा को इस आत्मा की ज़रूरत पड़ी। आश्रम में कोई बहनें भी नहीं थे और धीरे धीरे वहाँ से बाबा ने छुट्टी दी, अपने घर पर रख लिया। उस टाइम ऐसा लगा कि बाबा शायद इस आत्मा को चाहती हैं।
तो शरीर का कर्म भोग तो चुक्त भी करना है, योग बल से हो या भोग से हो, कुछ भी हो। तो जब शरीर का भी परीक्षा लिए तो डॉक्टर ने भी सोचा कि वो शायद जिंदा नहीं रह पाएगा, और सभी ने सोचा, ये ब्राह्मण परिवार भी, परंतु बाबा के ऊपर पूरा ही विश्वास था। ऐसे कभी कभी लगता था कि अभी ही आत्मा पंछी उड़ जाएंगे, परंतु बाबा ने जब भी ऐसे शरीर में दर्द होता था तो सोचती थी कि एक बाबा और दूसरा न कोई, और बाबा मेरा जो भी जन्म जन्म का भी कर्म है सभी चले जाता है, दग्ध हो जाता है। ऐसे भी टाइम पर बाबा ने बहुत मदद की। रात भर जैसे बाबा मेरे सिर में ऐसे सिर को थपाते हुए, और कभी कभी मेरे पैर को भी दबाया, और इतना बहुत अच्छा महसूस हो रहा था बाबा का वो प्यार। अभी भी जैसे जब भी बताती हूँ दिल में धड़कन में क्या लगता है, बाबा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बाबा ने बहुत मदद किए हैं लाइफ में। और एक बार क्या हुआ, जब मैंने सर्विस में था उस टाइम रात भर ड्यूटी करने के लिए रात को जाना पड़ता था। ऑफिस शायद 30 किलोमीटर का दूर पर था, तो मुझे तो कभी किसी का शरीर ही दिखाई नहीं पड़ता था। जब भी मैं आश्रम से निकलती थी एक बाबा बस, और कोई नहीं, और जिसको भी देखती थी उनकी आत्मा ही मुझे दिखाई पड़ता था। बोलते हैं जब संसार में अपना कोई नहीं होगा उस टाइम आंखें खोले तो भगवान सामने खड़ा होगा, और दिल से बाबा को शुक्रिया दी। ऐसे जीवन भर अभी तक कभी भी कोई भी परिस्थिति होता है तो जाकर के बाबा के पास बैठ जाती हूँ, बाबा मुझे रास्ता बताइए क्या करना है। तो बाबा ऐसे आसानी से वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, और ऐसा बहुत अच्छे तरीका भी बता देता है। बाबा बहुत मदद करती है। ना है 3 से 3:30 बजे मुझे उठना है, तो बाबा जैसे जगाता है, बाबा अपने गोद में लेकर बच्चे उठो उठो टाइम हो गया, सारे विश्व में सेवा के लिए रास्ता भी बताता है, और बोलते हैं कि बच्चे तुम्हें ये करना है, उस आत्मा के पास पहुंचना है, उसको प्रकाश देना है। तो बाबा ही करण करा बना रहे, बाबा ही सब कुछ कराता है। और बच्चों को ऐसे ही बच्चे कभी ऐसे उंगली लगाते हैं, परंतु करण करा बनार बाबा ही है। और जब यहाँ पर आई माना 2 महीने 3 महीने तक ऐसे हम दीदी के साथ ऐसे रात भर के मना जाग कर रहकर तपस्या करने की इस आत्मा को भी सौभाग्य मिला। और दीदी तो है ही तपस्वी मूर्त। कभी कभी सेवा ख़त्म हो जाता है तो मैंने बाबा से बातें करती थी, तो बाबा ये सेवा कैसे ही आपने किए और पता भी नहीं चला, कुछ भी नहीं लगा, ऐसे बाबा आप कर लिए। दीदी सब कुछ करने के लिए हिम्मत भी देते हैं। पुरुषार्थ में ढीलापन आ जाता है या कुछ भी होता है तो दीदी की मदद बहुत मिलती है। और दीदी बोलते हैं चलो अभी जो योग करना है, अभी ज्ञान सुननी है, अभी ये करना है, वो करना है, ये सेवा करनी है, और बहुत अच्छा रास्ता भी बताते हैं। ऐसे इस आत्मा को भाग्य मिला है दीदी के पास रहने की। और मैं तो कभी अकेले में बैठती हूँ तो सोचती हूँ कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, जैसे बाबा मिला और इस संगम पर दीदी जैसी माँ भी मिली और ऐसे दीदी मिला है। बहुत आभारी हूँ दीदी की। दीदी का बहुत बहुत थैंक्स है, हमें बहुत हिम्मत देकर आगे बढ़ा रहे हैं और आगे बढ़ने का सहयोग भी देते हैं। ओम शांति। मेरा शरीर का नाम है बीके उर्मिला। मैं कटक डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है मेघा, मेरा लौकिक जन्म है वहाँ। और मैं जब 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी तो उसी समय तो मुझे कुछ पता नहीं था, भक्ति करती थी लेकिन भगवान कौन है मुझे पता नहीं था। मैं शिव की भक्ति था। मैं हर सोमवार को बेलपत्र लेकर शिव के मंदिर में जाते थे। एग्जीबिशन लगा था वहाँ पे, तो 3 लोग का कोर्स वहाँ पे हुई थी। 3 लोगों का कोर्स मैंने उस फोटो को देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा।
और उस कोर्स में मुझे सब कुछ ज्ञान मिल गया। मैंने लाइफ में डिसीजन लिया तो यही सत्य ज्ञान है और मुझे इस ज्ञान को सुनना है, रोज़ मुझे आना है। उसके बाद सुबह को आई तो उस बहन से मुलाकात हुई, वो मुझे और भी प्यार करने लगा। उसका जो एटीट्यूड बिहेव मुझे बहुत अट्रैक्शन हुआ और मैं रोज़ आने लगी सेंटर में। तो धीरे धीरे मेरा जो एटीट्यूड चेंज हो गया, खाने पीने और लाइफस्टाइल भी धीरे धीरे चेंज हो गई। घर वालों ने भी धीरे धीरे रोकने के लिए कोशिश की, लेकिन मुझे कोई रोक नहीं पाया। तो एक दिन क्लास में मैं बैठी थी, लोग एक गीता पाठशाला खोलने वाले थे, तो वहाँ पे जाने के लिए एक बहन को भेजा था। क्लास में पूछे कौन से कन्या जाएंगे उनके साथ, तो मेरा हाथ ऐसे ही उठ गया। तो मैं कहाँ मैं जाऊँगी, घर में पूछा तो वो मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाए। कुछ भी हो जाए मुझे जाना है सेवा में। तो ऐसे ही मैं सेवा में भागी। तो घर में थोड़ा कुछ तूफान आया, लेकिन वो शांत हो गया। लीना दीदी को मैं एक बार स्टेशन में देखी थी, तो उसको देखने से मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने मन में संकल्प किया था, बहन के साथ रहूँगी, कुछ सीखूँगी, आगे बढ़ूँगी। ऐसे ही संकल्प आया था। ड्रामा ऐसे ही कुछ फिक्स था, जो अचानक मुझे भुवनेश्वर आना पड़ा। दीदी के पास बहन नहीं थे, तो लीना दीदी ने मुझे यहाँ भेजा। दीदी के साथ जब वो बैठे थे कुर्सी में, तो दीदी ने बोला आप मेरे पास रहेंगे? तो मैंने बोला हाँ, क्यों नहीं रहेंगे। बाबा मुझे जहाँ भेजेंगे सेवा के लिए, मैं ज़रूर वहाँ सेवा करूँगी। तो मैं दीदी के साथ यहाँ चली आई और यहाँ का जो प्यार, जो पालना, जो भी कुछ मैंने यहाँ सीखा, लेकिन मैं पहले कुछ नहीं सीखा था, लेकिन इतने कुछ नहीं सीखा था। और यहाँ पे दीदी ने मेरे जीवन को संपूर्ण, जैसे ब्रह्मा कुमारी परफेक्ट, जैसे ब्रह्मा कुमारी का लाइफ होता है, हर चीज़ का मर्यादा सिखाया। जैसे माँ अपने बच्चों को सिखाते हैं ऐसे करो वैसे करो, तो हर कार्य में दीदी ने हमको ऐसे ही सिखाया। कल्पना दीदी के भी शुक्रिया मानती हूँ, क्योंकि हर कार्य में, हर सेवा में मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे। मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। बाबा तो है, लेकिन बाबा उनके माध्यम से हमको बहुत कुछ सिखाया। और अभी मैं इंदिरा हाउसिंग कॉलोनी भुवनेश्वर में कल्पना दीदी के पास हूँ, जहाँ भी बिठाएंगे मैं खुशी खुशी से दीदी की आज्ञा को मानकर मैं सेवा करूँगी। और जो दादी दीदी हमारे ऊपर जो वरिष्ठ भाई बहन है, सभी की दुआओं से मैं आगे बढ़ूँगी। ओम शांति। ओम शांति। विके अर्चना बेहन जी जन्म बसंतपुर ग्राम दीदी मैंने शुणी कि मत ज्ञान को लेकिन प्रसिद्ध करछंती। से ज्ञान माध्यम बाबा को जानिकी बाबा चिन्हली आ से लौकिक जन्म संबंध न रखी बाबा को जमी सेवारे जीन जान लगे सेवा करी। आउ बाबा दीदी को सब स्नेह पार रही। आ दीदी आम मन को बहुत स्नेह कर माँ भाया पालन करते सब दीदी जिते बेले सेवा बंद कर दिखती से सेवा दीदी मुझे बची पारे बा सेवा न कले रहीपरि मुझे बेले सेवा करी जीवन था सेवा करुथी और रही आ बाबा हाथ धरी आ बाबा साथ चली रही थैंक्स जनाऊँ मुझे आगू को बढ़ी चलती। ओम शांति। ओम शांति। मेरा नाम विक्की गौरी शंकर, मैं इंदिरा हाउसिंग कॉलोनी में रहता हूँ और पिछला 9 साल से मैं ज्ञान में चल रहा हूँ। मैं तो पहले यहाँ आने के लिए कभी नहीं सोचा था। एक दिन वो मार्बल का खरीदने के लिए दीदी ने गए थे और मुझे बुलाए थे। पहले सोच रहे थे कि बहनों की ये इंस्टीट्यूट से इधर हम क्या जाने, फिर भी 2-3 बार बुलाने के बाद हम एक बार आए थे। जो पहले बार आए थे हमको बड़ा दीदी जो है कल्पना दीदी ने कोर्स किया था, उसके बाद और पीछे कभी मुड़ के नहीं देखा है। अभी तक चल रहा है, बाबा चला रहा है। सभी के आशीर्वाद दुआएं मेरे ऊपर भी है। सभी दीदी के बात पर हम सब कुछ दीदी के बात मानकर चलते हैं। ओम शांति। ओम शांति।
मैं ब्रह्मा कुमारी नम्रता बहन हूँ। मैं ज्ञान से 2006 से चल रही हूँ। मैं 2004 में मैट्रिक पास की तो मैं भगवान को ढूंढ रही थी। तो एक दिन मैं चैनल लगा कर देख रही थी एक सीरियल, तो आस्था चैनल में मैं शिवानी बहन का प्रोग्राम देखा, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद वो सीरियल मेरे जीवन से छूट गई और मैं उसी आध्यात्मिक चैनल में मेरा मन लग गया और मैं मन ही मन सोचा कि भगवान जब इस संसार में आए हैं तो इस 15 दिन में ही मुझे उसका परिचय मिलना चाहिए। तो 15 दिन के बाद हमारे गांव में ब्रह्मा कुमारी बहनें आए और 7 डेज कोर्स कराने के लिए सभी लोगों से बात की। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे महसूस हुआ सच में भगवान इस धरा पृष्ठ में आए हैं। तब मैं बाहर में नहीं गई थी, तो मैं पहले बार उसी दिन मैं पहला धाड़ी में जाकर बैठा तो सब लोग देखकर आश्चर्य हो गए, ये तो कहीं नहीं जाई थी, लेकिन आज ये पहला धाड़ी में जाकर बैठा है, उसको जादू लग गया ब्रह्मा कुमारी का। लेकिन मुझे तो भगवान आया है उसी दिन से ही निश्चय हो गया। और मैं फिर ऐसे 7 डेज का कोर्स की, फिर बुल्ली क्लास की, तो फिर मेरा लगन बढ़ता गया और बाबा की भी बहुत मदद मिली। तो मेरा विघन भी कट गया। घर में बहुत विघन डाले कि वो ब्रह्मा कुमारियाँ उससे जादू लगा देंगे और वो उनके जैसा बना देंगे, लेकिन मुझे तो भगवान का जादू लगा था। मैं कुछ भी परवाह न कर मैं रोज़ मुरली क्लास की। फिर मधुबन की जाने के लिए मुझे बारी आई, तो घर में हमारा जो अंकल है वो मुझे विघ्न पका रहे थे। मैं बाबा को मन ही मन कहकर उनके पास गई और बहुत धीरज से उनसे बोला कि मैं मधुबन जाऊंगा। वो बाबा तो जादूगर है, वो जादू लगा दिया और वो राजी हो गए। और मैं उसी दिन बहुत खुशी से बाबा के पास एक पत्र लिखा था और फिर 15 दिन के बाद मधुबन गई। और मधुबन के जाने के बाद मुझे ऑफर मिला कि मुझे बीकानेर जाना है। तो मैं सोचा ये बाबा का ऑफर है, उसे मैं ना नहीं करूँगी। फिर मैं बीकानेर चली गई। तो फिर हमारे घर में बहुत हंगामा किए। हमारे जो कल्पना बहन है हमारी सेवा केंद्र की, उनको बहुत विघ्न आई, उनको बहुत हमारे घर के लोग धमकाए। फिर भी वो मेरे से बात की और फिर कहा कि तुम कुछ दिन के लिए आओ और बाबा से कह कर आओ। फिर उनको विघ्न हटा कर फिर उस सेवा केंद्र पर जाना। मैं फिर 2 साल के बाद आई, फिर बाबा से कह कर आई कि बाबा मैं जब जाऊंगा ना वहाँ, जब मैं सक्सेसफुल होंगी तो जाऊंगी, नहीं तो मैं यहाँ ही रहूँगी। तो कुछ दिन घर में रुका, फिर उस विघ्न को तोड़कर बाबा के घर में अब सरेंडर हूँ। तो भगवान को पाकर जीवन जीने की कला में सीख गई हूँ। इसलिए इसी में कल्पना दीदी का भी बहुत हाथ है, वो बहुत प्रेरणा दिए हैं मुझे आगे बढ़ाने के लिए। जैसे एक माँ उंगली पकड़कर एक बच्ची को चलाती है, ऐसे कल्पना दीदी ने बहुत उमंग उत्साह दिए है। कभी कभी उमंग उत्साह जब कम हो जाती है तो दीदी फ़ोन करके मुझे उमंग उत्साह बढ़ाती है, इसलिए मैं उनका आभारी हूँ। और उनके पीछे तो बाप दादा है और वो गुप्तेश्वर है, उनके माध्यम से वो मुझे ऊंचा बनाए हैं। इसीलिए मैं परमपिता परमात्मा के आगे बहुत बहुत आभारी हूँ। उसने ही मुझे मेरा जीवन को ऊंचा बनाया, कौड़ी से हीरा जैसा बनाया। इसलिए मैं भगवान को बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ। ओम शांति। मेरा नाम बीके सीमांचल है और मैं ज्ञान से 22 साल हुआ। 96 में आया हूँ। उड़ीसा का लगभग 20 डिस्ट्रिक्ट में सेवा दे रहा हूँ। मेरा ये जो दीदी कल्पना दीदी उमंग उत्सव देने वाला, ये मेरा शुभ चिंतक है और मेरे को अच्छा आगे बढ़ने के लिए जो प्रेरणा है और सेवा का जो ज्ञान की और योग की राजयोगी बनने के लिए मेरा जो इच्छा है और मेरा जो भावना है, हर जगह पे भुवनेश्वर की हर जगह पे जितना भी पाठशाला है, मैं दीदी के माध्यम से और दीदी के डायरेक्शन पर चलता हूँ। आगे बहुत कुछ बाबा के लिए और सत्ययुग आने के लिए, अनेक लोगों की परिवर्तन के लिए, जो ज्ञानी जो अंधकार में है, जो ज्ञान की प्रकाश नहीं है, उनके लिए मैं बहुत कुछ
करना चाहती हूँ। आज लोग जो दुखी और अशांत है, उनके मन में, उनकी ओंठों पे कुछ खुश देना चाहती हूँ और उनकी जीवन का कुछ परिवर्तन चाहता हूँ। बाबा के माध्यम से जो निराकार परमपिता परमात्मा आबू पर्वत में जो अवतरण हुआ है, उनके माध्यम से मुझको जो ज्ञान मिला और मैं जो धारणा करती हूँ, इसी माध्यम से अनेक लोगों की, चाहे शहर हो और चाहे गांव भी हो, कहीं भी मेरा अंत तक, जीवन के अंत तक बाबा की ज्ञान की संदेश देने की मेरा इच्छा है। इसलिए मेरे जो बहन है वो मेरा गाइडलाइन कर रहा है, मेरे को अच्छा प्यार दिया है और स्नेह में पलते रहे हैं। इसीलिए उनकी स्नेह और शौक में मैं बहुत उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहा हूँ। धन्यवाद मेरी बड़ी बहन, उनको मेरा दिल से धन्यवाद देते हूँ। ओम शांति। जब ज्ञान में आए तो मम्मा का साक्षात्कार हुआ। बाप दादा को, दादी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया, मेरे जीवन को हिस्सा बनाया। कल्पना दीदी को बहुत बहुत मेरे दिल से धन्यवाद। ओम शांति। मेरा नाम बीके श्याम, आई एम फ्रॉम खुर्दा डिस्ट्रिक्ट। मैं ज्ञान से 4 साल से चल रहा हूँ। जब मैं बीटेक इंजीनियरिंग कर रहा था, उसी टाइम बाबा का ज्ञान मिला मुझे। उसी दिन से मुरली क्लास कर रहा हूँ, योग कर रहा हूँ एवं सब प्रोग्राम एवं पापा का जितना भी सेवा है वो बिना अथक सेवा बन के कर रहा हूँ। और यहाँ का सब भाई बहन एवं दीदी, जैसे लौकिक परिवार में इतना प्यार मिलता है, यहाँ भी उससे ज़्यादा भी प्यार मिलता है। यहाँ का बड़े दीदी जो कल्पना दीदी, जिसे मेरा वो अलौकिक माँ है, वो हमेशा मुझे सतमार्ग में चलने के लिए प्रेरणा देते हैं। जब मैं बीटेक इंजीनियरिंग कर रहा था, मेरा प्रोफेसर एचओडी जो थे डॉक्टर बीडी साहू, उसने मुझे इस ब्रह्मा कुमारी सेंटर का एड्रेस एवं उसका वैल्यू, उसी के बारे में मेरे को थोड़ा ज्ञान दिया। तो मैं बोला कि मेरे को इस स्पिरिचुअल ज्ञान में जाने के लिए थोड़ा इंटरेस्ट है, आप मेरे को थोड़ा एड्रेस बताएंगे। उसने मेरे को कल्पना दीदी का कॉन्टैक्ट नंबर और इसका सेंटर का एड्रेस दिए थे। मैं जब सेकेंड ईयर में पढ़ा था, उसी टाइम में यहाँ आके अपने आप सब 7 डेज कोर्स किया। ऐसा परिवार, ऐसा अलौकिक परिवार, ऐसा दीदी दादी, बाप दादा, सबको इस आत्मा के धन्यवाद देता हूँ। ओम शांति।